हे दोस्तों, ये जो ट्रेन आप लोग देख रहे हो, इस ट्रेन पे हम जा रहे हैं हावड़ा और हावड़ा से हम ट्रेन लेंगे सेवड़ापुली के लिए। तो सेवड़ापुली आ चुकी है दोस्तों और हम ट्रेन से उतर चुके थे। तो यहाँ मैं और हमारे जो साथी हैं सब मिलकर हम लोग जा रहे हैं तारकेश्वर बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो ये है सेवड़ापुली स्टेशन और यहाँ काफ़ी भीड़ थी दोस्तों। हे दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सावन माह लग चुकी थी और सावन माह के आज तीसरा सोमवार है दोस्तों। और तीसरा सोमवार को जो है तारकेश्वर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। तो जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे और भीड़ का अंदाज़ा हमें लग चुकी थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे भीड़ देख के थोड़ी सी डर लगती है, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो भीड़ देख के मुझे अभी से चक्कर आने लगी थी दोस्तों। तो फिर भी साहस बांध के अभी हम जा रहे हैं, स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ दोस्तों बाहर निकल कर बाज़ार पे आ गए थे और यहाँ बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर हम कलश वगैरह ले लेते हैं जिस पे कि हम गंगा जल लेके जाएंगे। और यहाँ अभी हम आ जाते हैं गंगा घाट। और गंगा नदी बहुत ही बढ़िया आई थी दोस्तों, बहुत लहलहा रही थी और अनाउंसमेंट हो रही थी क्योंकि तभी ज्वार भाटा आई हुई थी। और यहाँ पर ही हम नहा वहा कर पूजा वगैरह करने के बाद कलश में जल लेकर आ गए थे। और पूजा अर्चना करने के बाद और हम बाबा के नगरी, बाबा के धाम जल चढ़ाने के लिए हम और हमारे साथी और अनजान लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े थे बाबा के नगरी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोस्तों गंगा से जल लेने के बाद हम 42 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल चलते हुए पद यात्रा करते हुए निकल पड़े थे। रास्ते में काफ़ी भीड़ थी जिसके वजह से और अच्छी लग रही थी। और यहाँ देखिए जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे लोग गेरुआ रंग से रंगा चुके थे और दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। रास्ते के सारे लोग वीडियो कर रहे थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था देखने को हमें मिल रही थी। और दोस्तों इस तरह से देखिए यहाँ बाबा को सजा कर डोली में बैठा कर कांवरिया लेके जा रहे थे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बच्चे, छोटी जो बच्ची है उसे भी डोली पे ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों और कुछ देर हे दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि इस साल बहुत ही अच्छी सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी। हर जगह पे बाथरूम की व्यवस्था थी, हर 2 किलोमीटर की दूरी पे अच्छी पानी की व्यवस्था थी, एक्वागार्ड लगाई हुई थी, खाने की सब सारे सुख सुविधाएं थे, मेडिकल की सुविधाएं थी और सेवा केंद्र भी बहुत ही सामने सामने में थी दोस्तों। और दोस्तों हमें तो इस बार किसी चीज़ का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही जल्द अच्छे से हम लोग जा रहे थे। और दोस्तों जिस पल का, जिस घड़ी का हम लोग इंतज़ार करके इतना चल रहे थे वो पल, वो घड़ी आने ही वाली थी। जस्ट थोड़ी ही दूर पे डकैत काली माँ की मंदिर थी। और देखिए दोस्तों माँ का फेस देख के सारा थकान दूर हो गई थी। और माँ को जल ढालने के बाद हम लोग थोड़ा सा विश्राम किए, उसके बाद फिर से पैदल चलकर बाबा विश्वनाथ की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टारगेट था बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर। तो हम लोग बहुत ही कम स्टॉपेज लेते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़े और रास्ते पे चलते जा रहे थे। देखिए थोड़ी अंधेरी भी होने लगी थी और हमारा टारगेट था कि जल्दी ही मंदिर पहुंच जाए। और हम लोग रात के 12 बजे विश्वनाथ बाबा के मंदिर पहुंच गए थे। और ये रहा मंदिर का कुछ नज़ारा। तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी और हम यहाँ बाबा को जल चढ़ा लेते हैं और पूजा पाठ करने के बाद फिर से थोड़ा सा यहाँ विश्राम करते हैं क्योंकि बहुत ही मतलब डकैत काली के बाद बाबा विश्वनाथ की दूरी जो थी थोड़ा लंबी थी और हम लोग स्टॉपेज बहुत कम लिए थे दोस्तों। तो दोस्तों विश्राम करने के बाद फिर से चलने स्टार्ट किए और उसके बाद सीधे आ गए थे तारकेश्वर बाबा के नगरी। और बाबा का जो मेन द्वार है दोस्तों वो तो देखने लायक था, मतलब बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था और हम देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बाबा का मेन द्वार है दोस्तों, यहीं से हम प्रवेश करेंगे। और भीड़ देखिए, भीड़ अद्भुत भीड़ थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद दोस्तों अंदर गए और अंदर में पुलिस प्रशासन ने जो है थोड़ी दूर पे बैरिकेड लगा रखे थे। और ये रहा बाबा का फाइनल मंदिर जो हम पहुंच चुके थे और यहाँ बाबा को जल चढ़ा दिए थे। और जल चढ़ाने के बाद दोस्तों हमारे शरीर में जितना भी थकान थी सारी चली गई थी। और उसके बाद हम जल चढ़ाने के बाद सीधे बाहर निकल गए थे। और ये रहा तालाब, यहाँ पर ही नहाने के बाद बाबा को जल चढ़ाया जाता है।
और इसके बाद यहाँ से इसी रास्ते से है ना दोस्तों बाहर जाने का ये रास्ता है। तो यहाँ से हम सीधे बाहर आए और प्रसाद वगैरह खरीद लिए। खरीदने के बाद धीरे धीरे करके हम स्टेशन पहुँच चुके थे और स्टेशन पे दोस्तों पहुँचने के बाद में हमें ट्रेन भी मिल गई थी और हम ट्रेन पे बैठ गए थे। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव महादेव। आपकी सारी मनोकामना